नमस्ते दोस्तों, मैं सोनवीर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सत्यम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है कि अपना जो डेली रूटीन है, एक एक टॉपिक रोजाना अपना क्लियर करते हुए, टॉपिक क्लियर नहीं कर रहे हम लोग यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने 2 नंबर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। डेली क्या हो रहा है कि 2 नंबर अपने क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो आप लोगों को जैसा कि बेटा पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका है, क्वेश्चन टैग करा दिया, प्रपोजिशन करा दी, आर्टिकल करा दिए, साथ ही साथ बेटा बहुत सारे टॉपिक जो और भी हैं आप प्रीवियस वीडियो में हमारी देख सकते हो, जो क्या करेंगे हमें अच्छे से, जो हमें समझ में आ जाएंगी, एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा हम अपना उनकी। तो आगे बेटा हम लोग चलते हैं अपने आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए। तो आज का टॉपिक है बेटा हमारा, आज का टॉपिक बेटा क्या है, सेंटेंस है हमारा। क्या है? सेंटेंस है। आओ देखते हैं क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस और टेंस, सेंटेंस और सेंटेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस और सेंटेंस के बारे में। सबसे पहली बात बेटा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें एक क्लियर दिमाग में एक नोट होना चाहिए हमारी समझ में कि सर सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस चीज क्या है, और इसके कितने प्रकार हैं और इसके कितने भाग हैं। उसको क्लियर करने से पहले ये दिमाग में, मैंने क्या बोला था बेटा आप लोगों से लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को एक ही बोला था, हमें क्या बनना है, क्रिएटिव बनना है। कैसा बनना है? क्रिएटिव बनना है और एक्टिव पोजीशन में रहना है। एक्टिव पोजीशन में रहना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कहां से पढ़ाया जा रहा है बेटा। ठीक है, आगे अपने क्रम को आगे बढ़ते हुए चलेंगे बेटा। जैसा कि आप लोगों को पहले से विदित है, बता चुके हैं आप लोगों को कई बार कि आपको जो भी टॉपिक क्लियर कराए जाते हैं वो अच्छे से कराए जाएंगे। अगर कोई भी डाउट है आप कभी भी पूछ सकते हो। आज का टॉपिक हम सेंटेंस क्लियर करेंगे। तो सेंटेंस में क्या होता है बेटा, एक नंबर का क्वेश्चन 101% आना ही आना है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जब हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा बेटा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे टेंस के बारे में भी हमें थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। जब इंटेरोगेटिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है, अफर्मेटिव कौन सा होता है, ऑप्टेटिव कौन सा होता है, जैसे ही हमें ये चीज क्लियर हो जाएंगे तो हम उनका यूज भी किस तरीके से कैसे क्या करना है वो भी हमें पता चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम अपने टॉपिक के साथ साथ लगभग 30 क्वेश्चन, लगभग क्या श्योर 30 क्वेश्चन हम बेटा क्या करते हैं, सॉल्व कराते हैं। 30 क्वेश्चन में से लगभग 20 क्वेश्चन जो होते हैं बेटा क्या होते हैं, पीवाईक्यू होते हैं। क्या होते हैं? पीवाईक्यू के होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर होते हैं, उनमें से हम लोग उठाते हैं। तो आप लोग उठा के देख लो बेटा कि क्या होता है कि जब भी हम लोग सॉल्व कराते हैं तो क्या होगा बेटा कि जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कराते हैं वो क्या होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। और आप देखोगे तो आपको पता चलेगा बेटा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेपर उठाए जा रहे हैं, ज्यादातर पेपर प्रीवियस ईयर से उठाए जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको टॉपिक को क्लियर करते हुए कि किस बेस पे वो हमको पूछ रहा है, किस बेस पे वो हमको पूछ रहा है, उस हिसाब से हम चलते हुए चले जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आओ आगे स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से, एकदम धुआंधार सेशन। तो आप लोगों को पहले ही मैंने बताया था, क्या बताया था बेटा मैंने आप लोगों को, बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया, सत्यम स्कूल ही नहीं है केवल बेटा। क्या है ये? केवल स्कूल ही नहीं है, ये तो केवल एक ब्रांड है। अब ब्रांड कैसे बोला बेटा, कि ब्रांड इसलिए है कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली संस्था। तो जिस टॉपिक को कराएंगे बेटा पूरे तन मन से कराएंगे आप लोग, आपके प्रति समर्पित भाव, बच्चों के प्रति समर्पित भाव पूरी तरीके से। आ जाओ बेटा कराते हैं सेंटेंस। सबसे पहली बात कि बेटा सेंटेंस क्या होता है, आ जाओ। सबसे पहले सेंटेंस देखेंगे बेटा, तो सेंटेंस क्या होगा, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अब देखो, सबसे पहली बात तो एक हमारी बात ये समझ में आ गई कि सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। क्या होता है? वर्ड। अब अच्छा आप ये सोचोगे वर्ड क्या होता है, वर्ड क्या होता है बेटा, लेटर, जो लेटर होता है उसके ग्रुप को वर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड, सबसे पहली बात तो ये आ गई कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड है इसी को हमने क्या बोला है, सेंटेंस बोला है। लेकिन कब बोला है? जब वो क्या कर देगा, इसका कंप्लीट सेंस दे देगा। क्या दे देगा? कंप्लीट सेंस दे देगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, देखो कैसे,
कि हमने ये तो मान लिया कि ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड तो वही क्लॉज भी होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड तो क्लॉज भी होता है, लेकिन वो क्या है, वो सेंटेंस है। तो हम क्या कहेंगे बेटा कि क्या होगा, जब इसका पूरा अर्थ जाएगा, जब इसका कंप्लीट सेंस बन जाएगा, उसी को हम बोलेंगे सेंटेंस। सेंटेंस क्या होगा, मैंने बता दिया, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ बनता है, क्या, कंप्लीट सेंस बनता है, उसी को हम बोलेंगे क्या, सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊं बेटा, एग्जांपल बताऊं इसका, जैसे सी रीड्स द रामायण, सी रीड्स द रामायण। देखो, अब बताओ ये कंप्लीट सेंस है कि नहीं है, ये कंप्लीट सेंस है कि नहीं है बेटा, बताओ। देखो कैसे, हमने क्या बोला, सी माने, सी का क्या हो जाए, वह रीड्स माने पढ़ती है, द रामायण माने रामायण, वह रामायण पढ़ती है। तो देखो कंप्लीट सेंस बन रहा है। कंप्लीट सेंस के पहले क्या आया बेटा, हमारा सब्जेक्ट आया, उसके बाद क्या आई, मेन वर्ब आई, उसके बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट आया, आया कि नहीं। तो कंप्लीट सेंस, अगर इसी को मैं ऐसे करके लिख देता बेटा तो क्या हो जाता, देखो अगर मैं इसी को, और अगर मैं ऐसे लिख देता इसको, द रीड्स सी रामायण, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता तो क्या ये सेंटेंस बनता, बताओ, नहीं होता ना। क्यों, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बन रहा इसका, कोई सेंस ही नहीं बन रहा, सेंस मतलब कोई अर्थ ही नहीं बन रहा बेटा, तो इसको कैसे हम सेंटेंस बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस नहीं होगा, ये सेंटेंस नहीं होगा, और ये क्या है, हमारा सेंटेंस है बेटा। ठीक है, अब बात करें हम सेंटेंस के पार्ट्स की, सेंटेंस के पार्ट्स की अगर बात करें तो बेटा दो होते हैं, कौन कौन सा होगा, एक होगा सब्जेक्ट और दूसरा होगा प्रेडिकेट। एक क्या होगा, एक होगा बेटा सब्जेक्ट और दूसरा हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। क्या होगा बेटा, प्रेडिकेट होगा। सब बच्चे लाइव आ जाओ बेटा, सभी बच्चे लाइव आ जाओ। देखो बेटा क्या होगा, अगर पार्ट्स की बात करें बेटा तो पार्ट दो हो जाएंगे इसके, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, नंबर एक क्या होगा बेटा, नंबर एक होगा सब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट, नंबर एक सब्जेक्ट हो जाएगा। नंबर दो, दो ही पार्ट होते हैं इसके, नंबर दूसरा हो जाएगा बेटा प्रेडिकेट। क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। आ जाओ देखो, अब बात आती है बेटा सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम कि बेटा सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो आप बेटा देखते रहे, देखो बेटा, तो सब्जेक्ट क्या होगा, आ जाओ, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जो बेटा करने वाला होता है, जो काम करता है, इसमें करता होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट होता है विधेय, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या करेगा, तो वो हमारा क्या आएगा, विधेय में आएगा, प्रेडिकेट में आएगा। किसमें आएगा, प्रेडिकेट में आएगा। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको बेटा, मैंने बोला द सन राइजेज इन द ईस्ट। बताओ यहां सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, द सन, सूर्य ही तो है, वह क्या कर रहा है, वह पूरब में निकल रहा है बेटा, क्या कर रहा है, पूरब में निकल रहा है। तो यही तो हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये इसका, ये मेन काम ये कर रहा है, तो बेटा ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। और ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा जो है प्रेडिकेट, ये पूरा कचरा जो है, इसको कचरा बोलते हैं तो ज्यादा ध्यान रहेगा तुम्हें। ये क्या हो गया, तो बेटा सब्जेक्ट हो गया, बाद बाकी जो भी बचा, जो कुछ भी बचा वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बोला राधा हैज गॉन टू मार्केट, गॉन टू मार्केट। अब बताओ इसमें कौन है, राधा ही तो है बेटा, वही तो बाजार जा चुकी है, जा कौन रहा है, राधा जा रहा है, राधा जा रही है, राधा क्या है, फेमिनाइन जेंडर, तो राधा जा रही है बेटा, तो ये क्या हो गया, यही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट, यही ये सब क्या हो गया बेटा, हमारा प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट। अब देखो इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब यही लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को विराम दे देंगे, लेकिन हम इसको विराम नहीं देंगे, हम इसको और देखो क्या कराएंगे। अब बात करेंगे हम सब्जेक्ट के, अगर पार्ट की बात करें तो सब्जेक्ट के पार्ट कितने होते हैं, और सर प्रेडिकेट के पार्ट कितने होते हैं। किसकी बात करें,
सब्जेक्ट के पार्ट कितने होते हैं और प्रेडिकेट के पार्ट कितने, भाई वो भी तो क्लियर होना चाहिए। हमने देखो ये तो हम पता चले सब्जेक्ट है, अब बात करें कि सब्जेक्ट में भी तो बहुत सारे पार्ट होंगे उसके, तो सब्जेक्ट के कितने पार्ट है, कौन कौन से टाइप है सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट की बेटा क्या बात है, सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट हो जाएंगे, इधर आ जाओ, सब्जेक्ट हो तीन, एक एक क्या होगा, सबसे पहले हो जाएगा हमारा डिटरमाइनर, क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर, डिटरमाइनर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा क्वालीफायर, क्या हो जाएगा, क्वालीफायर, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वालीफाई सॉरी क्वालीफायर, ठीक है। तीसरा हो जाएगा बेटा हेड हेड वर्ड, यहां जीरो ये नहीं है बेटा, ठीक है, क्वालीफायर, ठीक है बेटा, हाँ, हेड वर्ड, क्या आएगा, हेड वर्ड बोल सकते हैं या फिर मेन वर्ड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मेन वर्ड। अब बात करें कि इसे कैसे पहचान, देखो अगर उसने कोई एग्जाम्पल दिया, क्या दिया, उसने कोई एग्जाम्पल दिया, हमने बताया कि सब्जेक्ट का जो पार्ट होता है, जैसे कि उसने बोल दिया, एक सेंटेंस बोला, अ द क्लेवर, अ क्लेवर फॉक्स, अ क्लेवर फॉक्स जंपिंग, अ क्लेवर फॉक्स जंपिंग, मैं इतना बोला, तो हमें क्या पता चला बेटा, ये तो हमें पता चल गया कि ये सब्जेक्ट है, क्या ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है, क्या है, प्रेडिकेट है, क्लेवर फॉक्स इज जंपिंग, इज जंपिंग, ये क्या हो गया बेटा हमारा, ये हो गया प्रेडिकेट, क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। अब बात देखो कि जो जहां आर्टिकल दिया हुआ है उसको बोलते हैं डिटरमाइनर, क्या बोलेंगे, डिटरमाइनर, उसको बोल देंगे माइनर, ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो डिटरमाइनर किसको बोले, जो भी आर्टिकल दिया जाता है, ए एन द, कोई भी उसके लिए यूज किया जाता है, उसी को बोलते हैं हम डिटरमाइनर। वहीं साथ ही साथ क्या होगा, जो हमारी क्वालिफाई कर रहा है, विशेषता बता रहा है, उसी को बोलते हैं क्वालीफायर, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ बेटा, क्वालीफायर हो जाएगा, ठीक है। और फॉक्स क्या हो गया, फॉक्स हो गया मेन वर्ड या फिर हेड वर्ड, मेन वर्ड बोल सकते हैं इसको या फिर बोल देंगे हेड वर्ड, क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, हेड वर्ड, हेड वर्ड क्या बोलेंगे, हेड वर्ड, मेन वर्ड बोल देंगे या फिर हेड वर्ड बोल देंगे, ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या पता चला बेटा कि सब्जेक्ट के जो पार्ट होते हैं वो तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नंबर एक होता है डिटरमाइनर, नंबर दो होता है क्वालिफायर, और नंबर तीन क्या होगा हमारा, नंबर तीसरा होगा हमारा हेड वर्ड, क्या होगा, हेड वर्ड। वहीं अगर हम बात करें किसकी बेटा, अगर हम बात करें प्रेडिकेट की, तो प्रेडिकेट की बात करते हो, प्रेडिकेट में क्या आ जाएगा, एक तो आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, दूसरी आएगी मेन वर्ब, तीसरा आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी दो तरीके से होगा, एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा, समझ में आया कि, अब क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, लिविंग होगा, क्या होगा, लिविंग होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये नॉन लिविंग होता है, नॉन, जैसे बोला मैंने, ही गेव मी अ चॉकलेट, ही गेव मी अ चॉकलेट, ये मैंने बोला, क्या बोला, ही गेव मी अ चॉकलेट, तो यहां क्या है, ही हो गया, ये हमारा क्या हो, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, मेन वर्ड हो गई, क्या हो गया, मेन वर्ब, मेन वर्ब हो गई, और मी हमारा क्या है, ये हो गया बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों, क्योंकि लिविंग है, और चॉकलेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, इतना क्लियर हुआ बेटा। ये देखो आगे चलते हैं, हमने क्या बताया बेटा आपको, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सबसे पहले हमने क्या बताया कि पार्ट, सेंटेंस के दो पार्ट होंगे, एक होगा सब्जेक्ट और दूसरा होगा प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट कौन होता है, जो कुछ करता है बेटा उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे, और जो कुछ कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, उसके लिए जो काम किया जा रहा है उसमें, वो क्या होगा, हमारा प्रेडिकेट होगा, हो गया। इसके अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात करें, वैसे इतना डीपली पूछता नहीं है आप लोगों को, अगर पूछ ले तब के लिए क्या होगा कि सब्जेक्ट के तीन पार्ट होते हैं सर, कौन कौन से पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होंगे, सब्जेक्ट, डिटरमाइनर, क्वालिफायर और हेडवर्ड, कौन कौन से होते हैं, डिटरमाइनर, क्वालिफायर और हेडवर्ड। वहीं अगर प्रेडिकेट की बात करें बेटा, तो प्रेडिकेट के तीन पार्ट होंगे, नंबर एक होता है हेल्पिंग वर्ब,
मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये मैंने क्यों बताया, ये बेटा आपको पैसिव करोगे उस समय आपको जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं हम उसको पैसिव वॉइस में, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं, वरना हम भी वही खत्म कर देते हैं बेटा। दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। हम लोग भी वही खत्म कर नहीं, लेकिन आप जब पैसिव करोगे तो पैसिव में आप लोगों को बहुत जरूरत पड़ेगी किसकी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि पैसिव में ये भी बोल सकता है कि सेंटेंस को हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी सॉल्व करके दे सकता है और इनडायरेक्ट से भी दे सकता है, तो वो भी हमें आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ठीक है। चले आगे चलते हैं बेटा। देखो अब बात करते हैं हम कितनी, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें बेटा, देखो टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें, बहुत ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें से पूछा जाएगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, अगर टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं तो ये कितने प्रकार बेटा, 5 प्रकार का मिलेगा आपको। कितने, देयर आर 5 टाइप्स। कितने टाइप्स होंगे, 5 टाइप्स होंगे, और पांचों को ये अपनी हाथों की उंगलियों पे याद कर लो। इतना बढ़िया ट्रिक बताऊंगा कि कभी भूल नहीं पाओगे आप। इतनी अच्छी ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग कभी भूल नहीं पाओगे जीवन में। देखो कैसे, मैं बताऊंगा आपको। एक तो सबसे पहले पहले लिख लेते हैं बेटा, इसके एग्जाम्पल है ना। देखो अगर इसके पहले बात करें हम, फर्स्ट कौन सा पार्ट होगा इसका बेटा, फर्स्ट होगा इसका जिसे हम बोले डिक्लेरेटिव। क्या बोलेंगे, डिक्लेरेटिव, या फिर सिंपल बोल सकते हैं, असर्टिव भी बोलते हैं। डिक्लेरेटिव, सिंपल और असर्टिव। डिक्लेरेटिव, सिंपल और असर्टिव, ये बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये बोलेंगे। ये बेटा कौन सा सेंटेंस होता है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस होता है जिसके लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। क्या आएगा, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। और किसी भी सेंटेंस में नॉट या इंटेरोगेटिव या फिर ऑप्टेटिव अगर यूज नहीं किया जा रहा है तो बेटा वो क्या होगा, वो हमारा क्या कहलाता है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, मैं आपको एग्जांपल बताऊं बेटा, जैसे मैंने बोला ही कैन ड्राइव अ कार। ही कैन ड्राइव अ कार, वो क्या कर सकता है बेटा, कार चला सकता है। तो बताओ ये कैसा लग रहा है आपको, डिक्लेरेटिव सिंपल सेंटेंस दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर यही एक और अगर इसके पार्ट की बात करें तो इसके डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बेटा दो पार्ट, एक हो जाएगा अफर्मेटिव, एक हो जाएगा निगेटिव। कौन सा हो जाएगा, निगेटिव। अब निगेटिव कौन सा होता है, देखो एक और सिंपल, अगर इसी ये कौन सा हो जाएगा बेटा, हमारा अफर्मेटिव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा, अफर्मेटिव। अगर इसी के दूसरे सेंटेंस की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोला दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब बताओ इसमें क्या दिया बेटा, देखो कैसे घुमाएगा तुम्हें। इसमें क्या दिया है, नॉट दिया है। क्या दिया है, नॉट दिया है। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कौन सा पार्ट हो जाएगा हमारा, निगेटिव हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब देखो बात सबसे इंपॉर्टेंट उसने हमें नॉट से हमें पता चलेगा ये निगेटिव दिया है, लेकिन वो क्या करता है, कभी कभी किसी किसी सेंटेंस में निगेटिव ऑप्शन नहीं देता है। निगेटिव नहीं देता, उस टाइम पे वो क्या करता है बेटा, निगेटिव को हटा करके केवल तुम्हें क्या देगा, या तो डिक्लेरेटिव दे देगा या फिर सिंपल दे देगा। तो भाई वो पार्ट, तो ये जो पार्ट है ये इसी का तो पार्ट है, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। अगर इसका ऑप्शन निगेटिव नहीं दिया है तो हम क्या देखेंगे, डिक्लेरेटिव तो दिया है तो डिक्लेरेटिव कर लेंगे, अगर डिक्लेरेटिव दिया सिंपल दिया है तो सिंपल कर लेंगे, और असर्टिव दिया है तो असर्टिव कर लेंगे। फिर हम इनको भी तो कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। चलो आगे दूसरा पार्ट देखें बेटा, इसका कितना अच्छा पार्ट, देखो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में देखो, इंटेरोगेटिव में बेटा खुद ही बोल रहा है, क्या बोला, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है बेटा, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, जिसमें लास्ट में अगर आपको ये गणेश जी का साइन मिल जाए, लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क मिल जाए, अगर ये गणेश जी आपको पीछे बैठे हुए मिल जाए तो समझ लो वो कैसा है हमारा, कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बस एक सिंपल सी पहचान है कि गणेश जी को देख लो, गणेश जी तो नहीं बैठे सेंटेंस में कहीं। अगर गणेश जी कहीं बैठे हैं तो समझ जाओ कि वो कौन सा हो जाएगा, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। समझ में आया, बहुत अच्छी बात है बेटा। कितना सिंपल सा तरीका है। मैंने क्या बताया आप लोगों को कि अगर आपको कहीं भी गणेश जी मिल जाते हैं, कौन मिल जाते हैं, गणेश जी अगर कहीं भी मिल जाते हैं आपको बैठे,
तो आप समझ लो कि हमारा सेंटेंस हो जाएगा बेटा, कौन सा हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगला। अगर इसके पार्ट की बात करें तो इसमें बेटा दो प्रकार से होता है। क्या होता है, नंबर एक तो होता है WH वर्ड, WH वर्ड टाइप, WH वर्ड टाइप होगा। और नंबर दो होगा बेटा इसका यस नो टाइप। कौन सा होगा, यस नो टाइप क्वेश्चन, जिसमें WH वर्ड क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं जिसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सेंटेंस, ये अगर क्वेश्चन वर्ड यूज किए जाते हैं तो वो समझ लो वो WH वर्ड होगा। क्या होगा, WH वर्ड। अब एक देखो, दूसरा हमने क्या बताया, यस नो टाइप। यस नो टाइप होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाते हैं। किससे, जो सेंटेंस हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको यस नो बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हम किस में दे सकते हैं, यस और नो में दे सकते हैं। किस में दे सकते हैं, यस और नो में दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला कैन यू गो, क्या तुम जा सकते हो, तो तुम क्या बोलोगे, अगर जा सकते हो तब तो बोल दोगे यस, और नहीं जाओगे तो क्या बोलोगे, नो। तो हमने इसका क्या आंसर दिया, यस नो। तो ये किस टाइप का हो गया बेटा, यस और नो टाइप का क्वेश्चन हो गया। किसका हो गया, यस नो टाइप का क्वेश्चन हो गया। वहीं अगर मैं इसको बोल दूं वाई कैन यू गो, तुम क्यों जा सकते हो, वाई कैन यू गो, तुम क्यों जा सकते हो। अब मैंने बोला क्यों जा सकते हो, तो क्या आप ये बोलोगे यस 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 या नो नो नो, नहीं बोलोगे ना। क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि बेटा इसका आंसर यस नो में हम नहीं दे सकते। इसका आंसर यस नो में नहीं देंगे हम। इसका आंसर किस में देंगे, इसका आंसर हमें बोलना पड़ेगा कि मैं लेट हो गया हूं या फिर मेरे को कुछ काम है इसीलिए मैं नहीं जा सकता हूं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, कौन सा, अगला टाइप हमारा आएगा इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा आएगा, इंपरेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा इसको। देखो नंबर तीसरा हो जाएगा हमारा, इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा आएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस कैसे पहचान करें, सबसे बड़ी पहचान क्या है बेटा, कि ना तो सब्जेक्ट यूज किया जाता है और ना ही कोई प्रेडिकेट यूज किया जाता है। बस केवल क्या बोल देते हैं, ये किससे स्टार्ट होगा, सबसे पहली बात तो ये मेन वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा। किससे हो जाएगा, मेन वर्ब से स्टार्ट हो जाएगा, और ना इसमें सब्जेक्ट होता है ना कुछ होता है, तो हम इसको क्या बोल देंगे बेटा, इंपरेटिव। और लास्ट में इसके में क्या आता है, इसके लास्ट में भी फुल स्टॉप आता है। अब बात क्या हो गई कि सर फुल स्टॉप तो हम डिक्लेरेटिव और इंपरेटिव में भी यूज कर रहे थे, हमने किसमें यूज किया, डिक्लेरेटिव में भी यूज किया। हाँ डिक्लेरेटिव बेटा, डिक्लेरेटिव में हमने यूज किया है, लेकिन बेटा क्या देखेंगे हम, हमें देखना पड़ेगा बेटा कि इसमें फुल स्टॉप क्या, इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट यूज नहीं किया जाएगा। सब्जेक्ट क्या होगा, इसमें मेन वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने बोला कम इन, अंदर आ जाओ बेटा, कम इन। अब बताओ फुल स्टॉप आ रहा है लास्ट में, लेकिन मैंने क्या बोला, अंदर आओ, तो किससे स्टार्ट हो रहा है, मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। मेन वर्ब क्या, कम मींस क्या, आना। तो ये क्या हो गई, मेन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, यानी एक्शन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। जो भी एक्शन वर्ड से स्टार्ट होता है बेटा वो क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसे मैंने बोला प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या दिया जाता है बेटा, परमिशन दी जाएगी, यानी आज्ञा दी जाती है या फिर ली जाती है या फिर ऑर्डर दिया जाता है। जिसमें ऑर्डर दिया जाए तो वो क्या होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं हमारे इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें क्या क्या आएगा आपका, जैसे आप परमिशन देना है ना, परमिशन आ जाएगा, एक तो ऑर्डर आ जाएगा बेटा, है ना, ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होते हैं बेटा, ये इंपरेटिव सेंटेंस में होते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं बेटा। इसके बाद आता है हमारा नंबर 4, कौन सा आएगा, एक्सक्लेमेटरी। देखो कितना इंपॉर्टेंट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको देखने से ही पता चल रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, विस्मयादि बोधक। क्या होता है, ये होता है हमारा आज्ञा सूचक। क्या होता है, आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक, जिसमें आज्ञा दी जाती है। हिंदी से ही पता चल जाता है हमें आज्ञा दी जाती है या फिर ली जाती है ना बेटा। ये क्या होता है, विस्मयादि बोधक सेंटेंस। ठीक है, कौन से होंगे ये, विस्मयादि बोधक। सबसे इंपॉर्टेंट याद कर लो इसके लिए, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक की पहचान क्या करोगे, कैसे जिसमें आपको गिल्ली डंडा मिल जाए, जिसमें आपको गिल्ली डंडा मिल जाए, समझ लो बेटा क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, बताओ,
एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी। जिसमें भी आपको गिल्ली डंडा मिल जाए और समझ लो वो क्या हो जाएगा? हमारा एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। और इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन कौन, एक्सक्लेमेटरी साइन तो ये आ गया। इसमें वर्ड कौन से होते? जैसे अलास बोल दिया, ब्रेवो बोल दिया, ओ बोला, अरे, ये सब बेटा क्या होते हैं? ये सब बेटा क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? हमारे एक्सक्लेमेटरी साइन होते हैं। आपको तो बस सिंपल सी बात एक याद रखनी है बेटा, जिसमें गिल्ली डंडा मिल जाए आपको, गिल्ली और डंडा, ये क्या है? ये हमारी गिल्ली है और ये हमारा क्या है? डंडा है। जिसमें गिल्ली डंडा मिल जाएगा वही हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। बिल्कुल इजी तरीका है। हमने एक में क्या बताया? एक में बताया इंपरेटिव बताया फुल स्टॉप, लेकिन फुल स्टॉप बताया, लेकिन साथ ही साथ क्या बोला? किससे स्टार्ट होगा? एक्शन वर्ड से स्टार्ट होगा। जिसमें क्या होगा? या तो परमिशन होगी या फिर ऑर्डर होगा, ठीक है, या रिक्वेस्ट होगी। परमिशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट क्या होगी? रिक्वेस्ट होगी, ठीक है। हाँ, ये बात सही है आपकी बेटा। और एक क्या बोला? इंटेरोगेटिव बोला। इंटेरोगेटिव में क्या बोला? जिसमें गणेश जी आ जाए। क्या आ जाए? गणेश जी आ जाए। एक में क्या बता दिया? एक में गिल्ली डंडा बता दिया। अब बताओ इससे इजी क्या बताएं बेटा आपको? याद रखने के लिए कितनी अच्छी ट्रिक बताइए कि जिसमें गणेश जी आ जाएं वही इंटेरोगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव हो जाएगा। जिसमें गिल्ली डंडा आ जाए वही हमारा एक्सक्लेमेटरी हो जाए। लास्ट बचा हमारा क्या बेटा? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा? ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा हमारा क्या? प्रार्थना सूचक। क्या होता है? प्रार्थना सूचक। प्रार्थना सूचक होता है। ऑप्टेटिव क्या होता है हमारा? प्रार्थना सूचक होता है। इसमें जैसे मैंने बोला मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, आप चिरायु रहे, आप लंबे समय तक जीवित रहे। तो बेटा ये क्या है? ये क्या? प्रार्थना का भाव जिसमें आ जाता है, जिस सेंटेंस में प्रार्थना का भाव होता है बेटा, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को बोलते हैं प्रार्थना सूचक, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर है? समझ में आ गया? एक और बार बता देते हैं, इन सबके एग्जाम्पल वगैरह हटा के बेटा केवल और केवल आपको ट्रिक बता देते हैं, आप कैसे पहचान करोगे। ठीक है, देखो नंबर 1 पे आएगा बेटा कौन सा? डिक्लेरेटिव। अब डिक्लेरेटिव के नाम कई होते हैं बेटा, डिक्लेरेटिव, ठीक है। डिक्लेरेटिव के नाम क्या होंगे बेटा? एक होता है सिंपल, ठीक है, असर्टिव। असर्टिव, इसकी कैसे पहचान करेंगे बेटा? लास्ट में क्या मिलेगा? फुल स्टॉप मिलेगा, ठीक है। नंबर दूसरे की बात करें तो होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा? लास्ट में क्या आ जाए? गणेश जी आके बैठ जाएंगे, ठीक है। नंबर तीसरा क्या होगा बेटा? इंपरेटिव होगा। इंपरेटिव होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा? फुल स्टॉप आएगा, लेकिन किससे? एक्शन वर्ड से स्टार्ट होंगे। जिसमें क्या आएगा? परमिशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ठीक है बेटा, एक्शन वर्ड। और क्या होगा? जिसमें रिक्वेस्ट आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए, परमिशन आ जाए, परमिशन आ जाए, और जिसमें क्या आ जाए? ऑर्डर आ जाए बेटा, ये सब क्या होंगे? हमारे इंपरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 मैंने बताया तुमको क्या बेटा? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी मैंने क्या बताया बेटा आपको? एक्सक्लेमेटरी मैंने बताया आपको कि लास्ट में क्या आ जाए? गिल्ली डंडा। लास्ट में भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है, गिल्ली डंडा आ जाएगा हमारा। और क्या आएगा? कुछ वर्ड आते हैं जैसे अलास, व्रेवो, ओह, ये बेटा वर्ड आएंगे कुछ, ठीक है, जो हृदय की संवेदना को अचानक से प्रकट करते हैं। एक्सक्लेमेटरी साइन। नंबर 5 आएगा ऑप्टेटिव, जिसमें प्रार्थना का भाव स्वीकार किया जाएगा। किसका किया जाएगा? प्रार्थना का भाव किया जाएगा, सॉरी, ठीक है बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्टेटिव समझ में आ गया बेटा? ये क्लियर हो गया इतना हमारा? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। हमने क्या क्या? केवल टाइप्स की बात की और पार्ट्स की बात की, उसके अलावा अभी तो हमने कुछ भी बात की नहीं आपको। अब हम आपको थोड़ा सा आगे ले चलेंगे बेटा, इसको समझाते हुए, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को ले चलेंगे, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ जाओ, देखते हैं कमेंट कितने बच्चों के आए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आ जाओ बेटा, इसका मतलब आप सब लोग लाइव हो, है ना? लाइव हो इसका मतलब आप लोग सब हैं। चलो,
अब बात करें बेटा स्ट्रक्चर के डिपेंड, स्ट्रक्चर के आधार पर कितने प्रकार से किया गया इसको चेंज। स्ट्रक्चर के आधार पर बात करें हम स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम डिनोट करें बेटा, देखो स्ट्रक्चर के आधार पर क्या होता है बेटा, तीन प्रकार से सेंटेंस को डिवाइड किया। नंबर एक आता है सिंपल सेंटेंस, जो हम लोग पार्ट पढ़े हैं हमने, सिंपल की तो पढ़े हैं, सिंपल की तो टाइप्स पढ़े थे हमने। तो सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये जो तुम लोग पढ़ रहे हो बस ये सिंपल सेंटेंस पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है। इसके क्या होता है बेटा, जिसमें केवल एक ही वन ही तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और एक ही होगा बेटा प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट यूज किया जाता है, ठीक है बेटा, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट यूज किया जाता है। समझ में आया? जैसे मैंने बोला सी इज डांसिंग, सी इज डांसिंग, ये क्या है, एक ही तो सब्जेक्ट है, क्या है, सी हमारा एक ही सब्जेक्ट है और एक ही ऑब्जेक्ट है कि नहीं, सॉरी एक ही प्रेडिकेट है, ठीक है, एक ही प्रेडिकेट एक ही ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे देखो नंबर दो, नंबर दो की बात करें बेटा, क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस होता है जिसको बोलते हैं हम संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस, जो हम लोग कोर्स में नहीं है लेकिन बता देते हैं बेटा समझने के लिए। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है बेटा, इसमें इसको बोलते हैं हम संयुक्त वाक्य। क्या बोलेंगे, संयुक्त वाक्य, इसको बोलते हैं हम संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है बेटा, ये हमारा किससे जोड़ता है, एंड और व्हाट, इनसे बेटा इसको जोड़ा जाता है और ये क्या बन जाता है, हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। कंपाउंड, जैसे मैंने बोला ही वर्क वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, बट ही फेल्ड, लेकिन वह क्या हो गया, फेल्ड हो गया बेटा, असफल हो गया, उसने कठिन मेहनत की लेकिन असफल हो गया। अगर यही तीसरा क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स, तीसरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि इसमें इसको बोलते हैं मिश्रित वाक्य। क्या बोलेंगे, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है बेटा, जिसमें एक तो मेन क्लॉज होता है, क्या होता है, मेन क्लॉज होता है, और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज होता है, क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज। अब बात करें बेटा क्लॉज की, दिमाग में तो आया होगा कि सर आपने क्लॉज तो बोल दिया, लेकिन क्लॉज होता क्या है। क्लॉज क्या होता है बेटा, क्लॉज होता है सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, जहां सब्जेक्ट और वर्ब मिलते हैं उसी को बोलते हैं हम क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात सुनो कि हम बेटा प्रत्येक क्लॉज सेंटेंस बोल सकते हैं लेकिन प्रत्येक सेंटेंस को क्लॉज नहीं बोल सकते। समझ में आया कि नहीं आया? देखो क्या होता है, जहां सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए, देखो ये सब्जेक्ट हो गई, ये वर्ब हो गई, तो ये क्या हो गया, क्लॉज हो गया और एक सेंटेंस भी है। लेकिन एक क्लॉज को हम सेंटेंस नहीं बोल सकते, बल्कि सेंटेंस को हम, प्रत्येक सेंटेंस में एक क्लॉज होता है बेटा, ठीक है। चलो अब जैसे मैंने बोला क्या है, जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं, मैंने बोला आई नो दैट, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, मैं जानता हूं ऑनेस्ट। अब देखो मैंने क्या बोला, क्लॉज एक, देखो ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, एक क्लॉज हो गया, एक क्लॉज हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, तो दूसरा दो क्लॉज हो गए। अब एक सेंटेंस में दो क्लॉज हो सकते हैं, एक सेंटेंस में दो क्लॉज हो सकते हैं। अब देखो मैंने बोला एक क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज क्या है, ही इज ऑनेस्ट, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, जिस मेन क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया मेन क्लॉज। क्या हो गया, मेन क्लॉज हो गया बेटा, ये मेन क्लॉज हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्यों हो गया बताओ, क्योंकि ये कह रहा है आई नो, मैं जानता हूं। क्या जानता हूं बताओ, क्या जानता हूं, ये किसके ऊपर निर्भर है, इसके ऊपर निर्भर है। मैं क्या जानता हूं कि वह कैसा है, ईमानदार है। कैसा है, ईमानदार है बेटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने जो स्ट्रक्चर के बेस पे बात की, वो हमारे सेंटेंस कितने टाइप होंगे, तीन होंगे। नंबर एक हो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, पता चल गया कौन कौन से होंगे। एक होगा सिंपल, एक होगा कंपाउंड, एक होगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
तीन होते हैं। अब तीनों को हमें पता है सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा एक ही प्रेडिकेट होगा। दूसरा होगा कि एक सब्जेक्ट को जिसको एंड और बट आदि शब्दों से जोड़ा जाता है वो बेटा हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कंपाउंड कहलाता है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिसमें क्लॉज दिए जाते हैं, एक क्लॉज होगा या दो क्लॉज होंगे और क्या होगा, क्लॉज से सेंटेंस को जो जिसमें एक तो डिपेंडेंट क्लॉज होगा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलें अब अपने टेस्ट सीरीज की ओर चलते हैं बेटा, अपने इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जिसमें से आप लोगों को एग्जाम में श्योर मिलने वाले हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ बेटा, बहुत अच्छी तरीके से देखें। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। ये कह रहा है कि आप बताइए किस प्रकार का सेंटेंस। कह रहा है प्लीज, प्लीज क्लोज द डोर। अब देखो क्या शब्द उसने यूज किया, पहले तो प्लीज आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। अब रिक्वेस्ट कर रहा है तो मैंने क्या बोला, जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइज ये शब्द आ जाएं तो वो कौन सा हो जाता है हमारा बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है। कौन सा हो जाता है, इंपरेटिव। देखो इंपरेटिव का, इंपरेटिव कौन सा है, बी ऑप्शन हमारा क्या है, इंपरेटिव है, बी ऑप्शन। एक्सक्लेमेटरी में क्या होगा, जिसमें गिल्ली डंडा आ जाए, क्या जाए, गिल्ली डंडा आ जाए। इंटेरोगेटिव में क्या, जिसमें हमारे गणेश जी आ जाए, क्या आ जाए, गणेश जी आ जाए। असर्टिव में क्या होता है, जिसमें हमारे फुल स्टॉप आ जाए, लेकिन फुल स्टॉप तो आ रहा है लेकिन सब्जेक्ट कहीं दिया हुआ नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, बहुत बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है ये। व्हाट इज, देखो आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कमेंट कितने बच्चे कर रहे हैं बेटा, बताओ क्या आंसर होगा इसका। हाँ कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, डाउट है बेटा, क्या डाउट है बताओ। डाउट है, डाउट है, डाउट है, क्या डाउट है बेटा, लिखो जो भी डाउट है बताओ। जो डाउट है बेटा उसको लिख के डालो, लिख के डालो बेटा, क्या डाउट है, दूर करते हैं अभी आपके डाउट को। आ जाओ बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल, तो मैंने क्या बोला, जिसमें गिल्ली डंडा आ जाएगा बेटा वो क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा। जिसमें गिल्ली डंडा आ जाएगा वो क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा। क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा। असर्टिव में क्या होगा बेटा, फुल स्टॉप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, ऑप्टेटिव में क्या होगा, जिसमें प्रार्थना का भाव होगा। तो ये कौन सा बेटा, गिल्ली डंडा आ रहा है तो कौन सा हो गया हमारा, एक्सक्लेमेटरी हो गया। कौन सा हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया। ठीक है बेटा, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू द मार्केट। क्या कह रहा है, मैं बाजार जा रहा हूं। देखो इसमें सब्जेक्ट भी है कि नहीं, और क्या है, मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट सब कुछ है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की भी है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये कौन सा हो जाएगा बताओ, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है। अगर इंटेरोगेटिव होता तो क्वेश्चन मार्क होता, एक्सक्लेमेटरी होता तो गिल्ली डंडा आता, इंपरेटिव होता तो ऑर्डर या रिक्वेस्ट आता। आता कि नहीं आता, तो बेटा कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हाउ हाउ कैन यू स्टे दैट। आप ऐसा कैसे कह सकते हो, आप ऐसा कैसे कह सकते हो बेटा। तो बताओ कैसा हो गया, क्या आ रहा है, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो इंटेरोगेटिव हो गया कि नहीं हो गया। अगर इंपरेटिव होता तो फुल स्टॉप आता, असर्टिव होता तो फुल स्टॉप आता, एक्सक्लेमेटरी होता तो गिल्ली डंडा आता। तो बताओ एक ही तो ऑप्शन बचा हमारे पास, क्या ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बेटा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। यार क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। जिसमें भी प्रार्थना का भाव आता है बेटा तो वो कौन सा होता है, ऑप्टेटिव होता है। कौन सा होता है, ऑप्टेटिव होता है, यानी कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर इंपरेटिव होता तो क्या होता बेटा, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस। असर्टिव होता तो क्या होता बेटा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और एक्सक्लेमेटरी होता तो गिल्ली डंडा। तो बताओ कौन सा हुआ बेटा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, डोंट टच दैट वायर, उस तार को मत छुओ। अब क्या दे रहा है, उस तार को मत छुओ। तो उस तार को मत छुओ मतलब क्या कर रहा है, मना कर रहा है। मना कर रहा है यानी क्या कर रहा है, मना कर रहा है हमसे। तो क्या कर रहा है बेटा वो, और दे रहा है हमको, उस तार को मत टच करो, एडवाइस दे रहा है। क्या दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, कैसा हो गया, इंपरेटिव। एक्सक्लेमेटरी होता तो गिल्ली डंडा आ जाता, अगर ये होता तो इंटेरोगेटिव साइन आ जाता, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप तो आ रहा है लेकिन बेटा सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आ रहा। तो क्या हो जाएगा ये,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा हमारा, ही कंप्लीटेड हिज वर्क ऑन टाइम, वह समय पर अपना काम कर चुका है, वह समय पर अपना काम करता है। तो बेटा देखें क्या देखें, कंप्लीटेड आ रहा है ना, उसने समय पर अपना काम किया, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट है, तो उसने समय पर अपना काम किया। तो बताओ कौन सा हो गया, ही सब्जेक्ट भी दे रहा है और वर्ब भी दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा। क्यों, सब्जेक्ट भी दे रहा है और वर्ब भी दे रहा है और लास्ट में फुल स्टॉप भी है, तो बेटा कौन सा हो जाएगा, असर्टिव हो जाएगा। इंपरेटिव में क्या होता, ऑर्डर या रिक्वेस्ट आती है, क्या आती है बेटा, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। ऑप्टेटिव में क्या आता, प्रार्थना, प्रे का भाव आता बेटा, है ना, प्रे, विश, कर्स, प्रे, विश और इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेटिव साइन होता, ठीक है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, वाई आर यू शाउटिंग, वाई आर यू शाउटिंग, आप क्यों चिल्ला रहे हो। तो बताओ क्या आ रहा है, सबसे पहली बात तो WH वर्ड आ रहा है, उसके साथ ही साथ बेटा क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है लास्ट में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर है, वुड यू लाइक सम टी, क्या आप चाय लेना, चाय लोगे। तो बेटा क्या ये क्या कह रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या वुड से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है बेटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इंटेरोगेटिव। क्यों, लास्ट में क्या आ रहा है, गणेश जी आ रहे हैं, गणेश जी आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इंटेरोगेटिव साइन हो गया। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी आता तो कैसे पहचान करते हैं, एक्सक्लेमेटरी, गिल्ली और डंडा, लास्ट में फुल स्टॉप होता तो असर्टिव और लास्ट में फुल स्टॉप होता तो इंपरेटिव, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखें, अलास, देखो मैंने क्या बोला था, अलास आ रहा है, अलास आ रहा है, अलास आ रहा है, क्या आ रहा है, अलास आ रहा है बेटा, ही फेल्ड द एग्जाम, कि दुखद वह क्या हो गया, असफल हो गया, परीक्षाओं में असफल हो गया। तो ये किसका साइन है, एक्सक्लेमेटरी साइन है। मैंने क्या बोला, गिल्ली डंडा आ जाएगा तो बेटा क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या हो गया, बी ऑप्शन अपना क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, आराम से आप अपने कोई भी डाउट है बेटा पूछ सकते हो, आप अपना डाउट, ठीक है बेटा, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, आप बेटा डाल सकते हो, कोई भी डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कभी भी आप, ठीक है। क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, लेट्स गो स्टार्ट अ मीटिंग, चलो अब मीटिंग स्टार्ट करते हैं, चलो अब मीटिंग शुरू करते हैं। तो बेटा क्या हो गया, लेट्स क्या कर रहा है, बात कर रहा है, किसकी कर रहा है, इंपरेटिव की कर रहा है, क्या कर रहा है, स्टार्ट द मीटिंग, स्टार्ट द मीटिंग का मतलब हो गया चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। इंटेरोगेटिव क्यों नहीं होगा बेटा, इससे इंटेरोगेटिव होता, इससे एक्सक्लेमेटरी होता, असर्टिव फुल स्टॉप से होता, लेकिन फुल स्टॉप तो है लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर, इफ ओनली आई कुड मीट हिम वंस, काश मैं उससे एक बार मिला होता, काश मैं उससे एक बार मिला होता। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ ओनली, काश केवल एक बार उससे मिला होता। बेटा ये क्या कह रहा है, या तो किसी से बिछड़ने की बात कर रहा है, अब किस प्रकार से ये बिछड़ा होगा ये हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सेंटेंस में केवल ये कह रहा है काश मैं उससे एक बार मिल लिया होता, तो ये उसको छोड़ के चला गया है या फिर उसको परमानेंटली रिमूव करके चला गया बेटा, इसके लिए तो सेंटेंस आगे स्टोरी पूरी होती तो इसको एक्सप्लेन करते। तो ये क्या हो गया बेटा, आई कुड, काश में उसे एक बार मिला होगा, है ना, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये जाएगा असर्टिव सेंटेंस। वैसे अगर बात करें, अगर इसमें भाव है तो लेकिन ऑप्टेटिव है, हाँ ऑप्टेटिव है बेटा, ऑप्टेटिव है। काश में उससे एक बार मिला होता, ये क्या कर रहा है, प्रार्थना तो कर रहा है बेटा ये, तो क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13, लाइक्स टू प्ले, सी लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन, वह क्या करती है, टू प्ले, मैंने बताया था कल भी, मैंने बताया था क्या हो गया, इनफाइनेटिव हो गई बेटा, इनफाइनेटिव हो गई कि नहीं हो गई, इनफाइनेटिव हो गई बेटा, है ना। अब क्या होगा, सी लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन, वो क्या करती है, बैडमिंटन खेलना पसंद करती है, सिंपल सेंटेंस है बेटा, तो क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस हो। हाँ कभी कभी क्या होता है बेटा, असर्टिव की जगह वो क्या लिख सकता है, सिंपल लिख सकता है, डिक्लेरेटिव लिख सकता है, ठीक है, इस चीज का भी आप याद रखना बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखेंगे, स्टैंड अ क्यू, कृपया अपनी कतार में खड़े हो, कतार में खड़े होने के लिए बोल रहा है, तो इंपरेटिव सेंटेंस हो गया बेटा, क्या दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, या एडवाइस दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, स्टैंड कृपया अपनी लाइन में खड़े रहो, तो क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। असर्टिव नहीं होगा बेटा क्योंकि सब्जेक्ट वगैरह नहीं है, एक्सक्लेमेटरी किसमें होता, गिल्ली डंडा में होता,
ऑप्टेटिव प्रार्थना में होता तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हाउ स्वीट द सॉन्ग इज, कितना मधुर गाना है, कितना मधुर गाना है। बताओ क्या होगा बेटा इसका, क्या आ रहा है लास्ट में, देखो लास्ट में क्या आ रहा है, इस वाली बात को देखो क्या आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी गिल्ली डंडा आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसी से हमें पता चल गया है, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लास्ट में देखो बस पता चल जाता है हमें। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बेटा कि मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। मैंने एग्जांपल में बताया था बेटा, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, इसका मतलब क्या है, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्टेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है डू यू नो, क्या तुम जानते हो इसका आंसर, डू यू नो द आंसर, क्या आप उत्तर जानते हो, तो बताओ, क्या आप इसका उत्तर जानते हो तो बताओ, क्वेश्चन का ही आंसर बताओ, ये पूछ भी रहा है, चलो हम भी पूछ लेते हैं आपको, डू यू नो द आंसर, क्या आप आंसर जानते हो तो बताओ बेटा, क्या आंसर है इसका। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो बेटा, बहुत सही, बहुत बढ़िया बता रहे हो, सही आंसर है बेटा आप लोगों का, बहुत से बच्चों का सही है। देखते हैं डू यू नो द आंसर, तो बेटा कौन सा हो जाएगा, लास्ट में क्या आ रहा है, इंटेरोगेटिव साइन आ रहा है, इंटेरोगेटिव साइन आ रहा है, तो बेटा क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव, क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव हो जाएगा हमारा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। देखो अब नॉट आ रहा है, इस हिसाब से क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा बेटा, है ना। लेकिन ऑप्शन, अब देखो ऑप्शन उसने निगेटिव दिया है क्या, ऑप्शन निगेटिव नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी तो होगा नहीं, इंपरेटिव होगा नहीं, ऑप्टेटिव होगा नहीं, तो फिर क्या मानेंगे, असर्टिव ही मानना पड़ेगा हमको, क्योंकि है तो पार्ट उसी का, भाई पार्ट तो उसी का है। मान के चलो कि आपके घर में निमंत्रण आता है, ठीक है, आपके घर में निमंत्रण आया, आपके घर में आपके पिताजी के नाम से निमंत्रण आया, तो आप क्या करोगे, या तो खुद चले जाओगे या फिर भाई को भेज दोगे, होता है कि नहीं होता ऐसा। तो बेटा यही वही काम है, क्या है कि यह आ गया, इसके नाम से आ गया, किसके, पिताजी के नाम से, ये इसके पिताजी हो गए ना, दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, किसको, अफर्मेटिव और निगेटिव में। तो निगेटिव ऑप्शन नहीं दिया, बच्चे का नाम नहीं दिया, तो क्या हुआ, इसका नाम तो दे दिया जिससे अलग हुआ है वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19, डोंट, क्या कह रहा है, डोंट बी लेट टुमारो, कल आपको लेट होने की आवश्यकता नहीं है, तो बताओ क्या होगा, ये एक्सक्लेमेटरी होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी साइन ही नहीं है। असर्टिव होगा, असर्टिव हो सकता है, देख लेते हैं, लेकिन नहीं होगा असर्टिव, क्योंकि बेटा सब्जेक्ट ही नहीं है। इंटेरोगेटिव होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव का साइन है ही नहीं, नहीं है ना। तो क्या बचा, बस एक ही तो बचा अपने पास, क्या बचा, इंपरेटिव बचा, इंपरेटिव बचा, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बेटा। बहुत अच्छी तरीके से, एकदम मस्त तरीके से पढ़ो, नो टेंशन, बिंदास होके अपने माइंड को थोड़ा सा बेटा ओपन रखो, ओपन माइंडेड, अगर दिमाग खुला होगा तो ज्यादा बातें आती। एक और बात बेटा मैं आप लोगों को बताऊं, आपने जैसे मोबाइल खरीदा, आपने एक मोबाइल खरीदा, आपने खरीद लिया 8/256, 8 GB 256 GB का, ठीक है, 8 रैम हो गई और 256 मेमोरी। अब आप सोचो कि मैंने इस मोबाइल में 256 GB में पहले से स्टोर कर रखा है, स्टोर कर रखा है, कुछ भी स्टोर कर रखा हो, मान के चलो आपने अपने फोन के स्टोरेज में फोटोज कर रखी है, क्या कर रखी है, फोटोज पहले से ही अपलोड कर रखी है। अब आप एक बताओ, जब आप 256 अपनी मेमोरी जी को पहले से ही स्टोर कर लोगे, तो दूसरी चीज उसमें कहां से आएगी, नहीं आएगी ना, बताओ आएगी क्या, बिल्कुल नहीं आएगी। तो उसी बात को आप लोग देखो कि जब हम अपने माइंड की मेमोरी में पहले से ही कुछ गलत या फिर कुछ ऐसी चीजें जिनकी हमें आवश्यकता है ही नहीं उसमें स्टोर करके रखोगे, तो दूसरी चीजें कहां से बेटा दिमाग में आ जाएंगी, नहीं आएंगी ना। तो पहले अपने दिमाग को रिफ्रेश करो, जो भी कचरा हमारे दिमाग में भरा हुआ है, जो भी चीजें हमारे दिमाग में भरी हुई है, किसके अलावा, पढ़ाई के अलावा जो भी चीजें हमारे दिमाग में भरी हुई है, उनको पहले तो क्या करो, रिस्टोर करो, फिर दोबारा से अपनी केवल पढ़ाइयों की चीज को, जो अपने काम की चीज है बेटा, जो अपने माँ बाप हमारे जो होते हैं बेटा, वो हमें हमेशा अच्छे संस्कार देते हैं, गुड मैनर्स बेटा। हमें केवल क्या होता है कि केवल और केवल माँ बाप ही एक ऐसे होते हैं, माँ बाप और गुरु यही केवल बेटा ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मेरा बेटा मेरे से ऊपर जाए, मेरा बेटा मुझसे ऊपर जाए। हर माँ बाप ये चाहते हैं, अगर किसी के माँ बाप डॉक्टर है तो वो क्या सोचेगा कि मेरा बेटा सीएमओ बन जाए, चिकित्सा में एक अधिकारी बन जाए। आपके पापा डिफेंस में है तो क्या सोच रहे हैं आपके पापा, मेरा बेटा एक अफसर रैंक पे आए, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। तो हर माँ बाप और हर अध्यापक यही चाहता है। केवल दो ही चीजें एक ऐसी हैं, एक गुरु और एक सड़क,
जो वो तो खुद तो वही पड़े रहते हैं, लेकिन अपने आने वालों को नया नया रास्ता बताते रहते हैं बेटा। तो आप इस चीज को नोट कर लो कि आप केवल और केवल पढ़ाई के माध्यम से सफल हो सकते हो, बाद बाकी दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। आप जितना अच्छा पढ़ोगे, जितना याद रखने की कोशिश करोगे, अपनी शार्प मेमोरी रखोगे बेटा, वही हमें सफलता की ओर जल्दी ले जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा हमारा, व्हाट अ नॉनसेंस, क्या बकवास है, क्या बकवास बोल रहे हो, व्हाट अ नॉनसेंस यू स्पीक। तो बेटा क्या होगा बताओ, क्या आ रहा है लास्ट में, लास्ट में ही देख लो बस, आप कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, मे गॉड फॉरगिव अस, भगवान हमें क्षमा करना, भगवान हमें फॉरगिव अस। बताओ, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो बेटा सेंटेंस हो जाएगा ऑप्टेटिव, क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा हमारा। क्लियर है, आ गया होगा समझ में। अब असर्टिव क्यों नहीं हुआ बेटा, फुल स्टॉप तो आ रहा है लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। हमने इंटेरोगेटिव क्यों नहीं किया, लास्ट में गणेश जी नहीं आए बेटा, हमारे गणेश जी आते तो इसको मान लेते। इंपरेटिव क्यों नहीं आया बेटा, ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, केवल प्रार्थना का भाव है उसमें, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ओपन योर बुक्स, अपनी किताबें खोलो, अपनी किताबें खोलो। तो अध्यापक क्या कर रहे हैं, हमें ऑर्डर दे रहे या फिर एडवाइस दे रहे हैं, बेटा अपनी किताब खोलो, तो ये हो जाएगा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और असर्टिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें बेटा सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। ऑप्टेटिव क्यों नहीं हो, क्योंकि इसमें प्रार्थना का भाव बिल्कुल दिख भी नहीं रहा। एक्सक्लेमेटरी क्यों नहीं हो, क्योंकि इसमें गिल्ली डंडा नहीं दिख रहा। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए इंपरेटिव सेंटेंस हो गया बेटा। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। और लास्ट में देखो गणेश जी भी आ रहे हैं, गणेश जी आ रहे हैं, तो कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। असर्टिव हमारा बेटा सिंपल आता, एक्सक्लेमेटरी गिल्ली डंडा होता तो आता, और ऑप्टेटिव प्रार्थना के लिए आता, किसके लिए आता, प्रार्थना के लिए आता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया बेटा हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे बेटा, आई डोंट नो द रीजन, मैं इसका कारण नहीं जानता। तो बेटा क्या कह रहा है ये, तो डोंट नो आ रहा है, तो पहली बात तो निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव ऑप्शन नहीं दिया तो क्या होगा, फिर असर्टिव होगा। इंटेरोगेटिव क्यों नहीं होगा, लास्ट में गणेश जी नहीं है। एक्सक्लेमेटरी क्यों नहीं हो, गिल्ली डंडा नहीं है। इंपरेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब है इसमें, तो ये क्या होगा बेटा, असर्टिव सेंटेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, नेवर टेल अ लाई, क्या है, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। बेटा कभी जीवन में झूठ नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि एक झूठ क्या करते, एक झूठ छिपाने के लिए फिर हमें 100 झूठ और बोलनी पड़ती है। कोई भी जीवन में अगर गलत काम हो जाता है तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, क्या कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि क्षमा करने वाला सबसे बड़ा होता है बेटा। अगर आप अपने माँ बाप से कोई गलती हो जाती है, आप बोलोगे पापा मेरे से गलती हो गई, मम्मा मेरे से गलती हो गई, तो माँ बाप क्या सोचेंगे, चलो कोई बात नहीं बेटे से गलती हो गई। गुरु से बोलोगे गलती हो गई तो बोलते हैं कोई बात नहीं, चलो। वहीं आप अगर अपने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया बेटा, तो आप एक झूठ के लिए कम से कम 100 झूठ बोलोगे, लेकिन तब भी झूठ सामने आ जाएगी, झूठ सामने आ जाएगी। कहते हैं कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, लेकिन एक और कहावत है इसके साथ, एक एक्सेप्शन दिया है किसी ने, कहा है कि खुशबू आ सकती है कागज के फूलों से, कब, जब आपस में मेल हो, है ना। तो लेकिन बेटा क्या कहा जाता है कि झूठ जीवन में हमें कभी बोलनी नहीं चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा पाप हो रहा हो। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा बेटा हमारा, इंपरेटिव, चाहे किसी का कितना भी भला हो रहा हो या किसी का बुरा हो रहा हो, उसके लिए हम उसको बोल देंगे कि भैया ये सीधी सी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात कही जाती है कि आप, ये बहुत गलत है, हम झूठ नहीं बोलेंगे चाहे हमारा कुछ भी हो जाए। अगर आप एक बार झूठ बोलना शुरू करोगे तो आप हमेशा झूठ बोलते जाओगे, क्योंकि झूठ का कोई अंत नहीं है। आप एक बार अगर आपने स्टार्ट कर दी तो ये आपकी साइकोलॉजी बन जाएगी बेटा, आप हमेशा झूठ बोलने की कोशिश करोगे। तो कभी जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए आपको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, देखो
व्हाट अ ट्रेजिक इंसिडेंट इट वाज, कितनी दुखद घटना है ये, कितनी दुखद घटना है बेटा, कितनी दुखद घटना है। मतलब क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी है बेटा, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन भी आ रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 26, मे यू गेट सक्सेस, तुम सफल हो जाओ, तुम सफल हो जाओ, यह भगवान से प्रार्थना की जा रही है, तो सेंटेंस हो जाएगा ऑप्टेटिव, क्योंकि जब भी प्रार्थना का भाव आता है तो वो सेंटेंस ऑप्टेटिव बन जाता है बेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28, क्वेश्चन नंबर 28 है बेटा हमारा, whom do you want to meet, तुम किससे चाहते हो बताओ, whom do you want to meet, तुम किससे मिलना चाहते हो बताओ मुझे, किससे मिलना चाहते हो बेटा, तो किससे मिलना चाहते हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन क्या है, इंटेरोगेटिव साइन भी है, तो इंटेरोगेटिव साइन इसका मतलब क्या हो जाए, ए ऑप्शन हो जाए, असर्टिव नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी गिल्ली डंडा होता, ऑप्टेटिव प्रार्थना का भाव होता है कि नहीं। कितना इजी क्वेश्चन है बेटा। लास्ट सेकंड लास्ट देखेंगे 29 बेटा, 29, आई विल कॉल यू बैक लेटर, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूंगा भैया, क्या करूंगा, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूंगा, समय मिलने पर कॉल करूंगा, तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा असर्टिव। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप है। इंपरेटिव क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीजें, इंटेरोगेटिव में क्या था, गणेश जी आते हमारे, और इधर क्या आता, गिल्ली डंडा आ जाता हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ब्रेवो, देखो शाबाश क्या दे रहा है, शाबाश यू डिड इट, तुमने इसे किया, शाबाश, वेल डन। अब मैं भी बोल रहा हूं आपको वेल डन बेटा, शाबाश कि आपने पूरी क्लास को लाइव देखा और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे बेटा। इसका क्या हो जाएगा बेटा, सेंटेंस हो जाएगा आपका इसका एक्सक्लेमेटरी, कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटा। हमारी क्लास कंप्लीट होती है बेटा, आप लोगों को जो टॉपिक था सेंटेंस का वो बहुत अच्छी तरीके से बता दिया, एक बार पुनः रिवीजन किए दे रहा हूं मैं। अगर पार्ट्स की बात करोगे तो 2 हो जाएंगे, कौन कौन से, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगर टाइप्स की बात करोगे, सिंपल सेंटेंस के टाइप्स की बात करोगे तो बेटा 5 हो जाएगी, कौन सा हो जाएगा, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, 5 हो जाएंगे, क्या हो जाए, 5 सेंटेंस हो जाएंगे बेटा। वहीं अगर हम उसकी बात करें कि हमारे स्ट्रक्चर के बेस पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होंगे बेटा, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। कौन कौन से होंगे, सिंपल होगा, कंपाउंड होगा और कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है बेटा, आज की वीडियो के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद बेटा। इसी तरीके से आप जुड़ते रहें चैनल के साथ, आप लाइव कवरेज देखते रहे बेटा। कोई भी डाउट हो आप लिखकर कमेंट करें उसमें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें बेटा। आप लोगों की मेहनत हम लोगों की मेहनत है। आप लोग अगर एक शेयर कर दोगे, एक लाइक कर दोगे बेटा, तो हम लोगों का क्या होता है, और भी कॉन्फिडेंस आता है बेटा, है ना। तो आप लोगों को क्या है, आप बेटा जुड़े रहें, और बेटा हमारी कोई भी आपको परेशानी हो, हमारा हेल्पलाइन नंबर हमेशा आप लोगों के लिए दिया हुआ है। आप केवल ये ना सोचें कि केवल और केवल हमारा क्या है, एक ही टारगेट रहता है। क्या टारगेट रहता है, हमें बस बच्चे को सैनिक और मिलिट्री में भेजना है। सैनिक और मिलिट्री में हम अपने बच्चे को हर हालत में भेजने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सत्यम, धन्यवाद।